खबर हो चाहे खेल जगत की या हो फिल्मी दुनिया की, राजनीति का लेखा जोखा, किसने दिया किसको धोखा, ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबर लेकर के हम आ रहे हैं आपके द्वार पर, यानी कि 24 आवर्स टुडे न्यूज के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ लगातार। मैं मोहित दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। यमुनानगर के फुआरा चौक स्थित चर्च के सदस्यों ने आज चर्च की भूमि पर कब्जा किए जाने की शिकायत को लेकर एसडीएम और डीसी यमुनानगर को भी शिकायत, कहा कि जिला प्रशासन जल्द मुक्त कराए कब्जाधारियों से चर्च की जमीन। यमुनानगर के फुहार चौक चर्च की भूमि पर कब्जे किए जाने के मामले को लेकर आज चर्च के सदस्य द्वारा एसडीएम जगाधरी और डीसी साहब को एक शिकायत दी गई है, जिसमें चर्च के पादरी ने बताया कि कुछ समय से कुछ लोगों द्वारा चर्च की भूमि पर कब्जा किया जा रहा है, जो कई बार चर्च के सदस्यों द्वारा इन लोगों को समझाए जाने पर भी कब्जा मुक्त नहीं किया गया है, जिसके चलते आज चर्च के अनेकों सदस्य ने इस मामले को लेकर जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि जिला प्रशासन चर्च की जमीन को कब्जाधारियों से मुक्त करवाए। और क्या कहना है आपका इस मामले में? हम जगाधरी और यमुनानगर में जितने भी मसीह समाज के लोग हैं, यहाँ विरासत में हमें जो ज़मीन और प्रॉपर्टी मिली है, इसको कुछ लोग फर्जी तरीके से बेचने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इन ज़मीनों को प्रोटेक्शन मिले, ताकि कोई फर्जी तरीके से उन ज़मीनों को कब्जा करने की कोशिश ना करे, बेचने की कोशिश ना। कौन सी प्रॉपर्टी है और किस जगह है जिसको लेकर ये विवाद वहाँ बता रहे हैं? यमुनानगर में फुहारा चौक के पास चर्च है और चर्च की कुछ दुकानें भी हैं जो किराए पे लगाए गए हैं। जगाधरी में सेंट थॉमस स्कूल है, चर्च है, क्रिश्चियन हॉस्पिटल है, प्रेम निवास और एक जगह है जो मिशन की प्रॉपर्टी है, चर्च की प्रॉपर्टी है। तो इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कुछ लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और बेचने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम ये तो क्या उन लोगों ने इसकी रजिस्ट्रियाँ करा ली हैं? ये तो अभी हम पूरी प्रॉपर्टीज़ के बारे में तो नहीं बता रजिस्ट्री तो नहीं हुई है, लेकिन यमुनानगर में जो दुकानें हैं हमारी, वो दुकानों की रजिस्ट्री फर्जी तरीके से उन्होंने। कितनी दुकानें और अप्रॉक्सीमेट कितनी उसकी वैल्यू है? वैल्यू तो हम नहीं बता सकते, पता नहीं है हमें, लेकिन जिनकी रजिस्ट्री के बारे में ये आपको जिनकी रजिस्ट्री के बारे में फर्जी तरीके से रजिस्ट्री हुई है, उसके बारे में हमें पता चला। और ये मामला आपको कब पता चला है? जी देखिए, ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है और हम सारा कुछ इसलिए नहीं बताना चाहते क्योंकि हम विरोधी तक अपनी कोई भी जो भी हम कार्रवाई कर रहे हैं वो पहले से नहीं पहुंचाना चाहते हैं। बस हमारे पास सारे प्रमाण हैं, सारे कागज़ हैं और सारे ऑथेंटिक कागज़ हैं, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त कागज़ है और वो कागज़ जो है वो कोर्ट केस अपना अलग चल रहा है। अभी हम मसीह समाज अपना सहयोग मतलब जी अभी हम अपना मसीह समाज जो मसीह समाज है हमारा पूरा, वो बस ये इस समय डीसी साहब से और प्रशासन से ये कहने के लिए आए हैं या ये हम अपनी प्ली उनके सामने रखने के लिए आए हैं कि ये जो ज़मीनें हैं ये एक रिलीजियस पर्पस से हैं, चर्च की प्रॉपर्टी है। अगर चर्च ने किराए पर भी दी है, उनका भी जो वो है प्रयोग, जो भी पैसे का यूज़ है, वो सब चर्च के लिए होना चाहिए या फिर उन इंस्टीट्यूशंस के लिए होना चाहिए जिनको कि दी गई है। तो हमारी प्रशासन से ये एक अपील है कि ऐसे फर्जी लोगों को एंटरटेन ना किया जाए और अगर ये जबरन कब्जा करने आते हैं तो हमें समय पर पुलिस की और आप सबकी सहायता। कौन लोग हैं जो ये प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करने जा रहे हैं? जी कई तरह के लोग हैं, मतलब अलग अलग ग्रुप्स हैं, हम उनका नाम यहाँ पे नहीं बता सकते क्योंकि हमने उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी जो चर्च के लीडर्स हैं उन्होंने करी। मैडम कोई पॉलिटिकल शेल्टर वगैरह भी उनको? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी हमारे देश का कोई भी पॉलिटिकल ग्रुप उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है और जो सभी लोग हैं बिल्कुल न्यूट्रल हैं और जो भी न्यायालय का जो भी वो होगा निर्णय होगा वो हम सभी को मानने होगा, पर तब तक अनाधिकृत रूप से इस ज़मीनों पे कब्जा ना हो, इसके लिए हम प्रशासन से सहायता मांगने आए, नोटिफाइड किया है और ज़रूरी कागज़ों को सबमिट किया। आपका नाम क्या है? जी मैं चर्च की सदस्य हूँ।